तो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक पोएम का टाइटल है अनदर टाइम एंड अनदर लैंड, जिसका अर्थ होता है एक अन्य समय और एक अन्य जगह, एक दूसरा जगह और एक दूसरा समय। इस पोएम के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि जब हम अपने सरजमी या देश में रहते हैं तो वहाँ का वातावरण और दूसरे देश का सरजमी पर किसी दूसरे समय में देखते हैं तो कैसा लगता है और कैसा महसूस करता है। लेखक एक नौका लेकर जा रहा है और वह कैसा महसूस कर रहा है, वह अपनी वेदना इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा है। तो देर न करते हुए पोएम शुरू करते हैं। द रिवर्स ब्लू, द वर्ल्ड ए परफेक्ट व्हाइट, द माउंटेन ग्रीन विथ फ्लावर्स about to blaze. I have watched the spring pass away again. When will I be able to return? कह रहा है राइटर कि द रिवर्स ब्लू, यानी जो नदी है उसका रंग ब्लू है, नीला है। द बर्ड ए परफेक्ट वाइट, और एक पक्षी जो बिल्कुल ही उजला है। द माउंटेन ग्रीन विथ फ्लावर्स अबाउट टू ब्लेस, और वहाँ की जो पर्वत श्रृंखला है, जो पर्वत है वह फूलों से भरा हुआ लगता है कि वह शोले बरसा रहा है। ब्लेज मतलब होता है शोला बरसाना, कि यानी फूल खिला हुआ है तो लग रहा है कि शोले बरसा रहा है। आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा। द स्प्रिंग पास अवे अगेन, जो वसंत ऋतु है वह गुजर रही है। इससे पहले राइटर के बारे में और कुछ बता दें, यानी वो नौका लेके चला है और रास्ते में ये सारा कुछ देख रहा है, गौर करके देख रहा है। और इस यात्रा को पूरा करने के बाद जब वह वापस आएगा तो ऐसा देखेगा, वो संकल्पना कर रहा है। When will I be able to return, जब हम वापस आने योग्य हो जाऊंगा तो ऐसा ही देखेंगे, ऐसा ही देख करके महसूस होगी कि नदियाँ नीला होगी, पक्षी बिल्कुल उजले होंगे, जो पर्वत है वो सारे के सारे खिले होंगे और लहराती रहे होंगे। ये सारा कुछ जो हम देख करके गुजर रहे हैं, तो ऐसा ही हम जब रिटर्न होंगे, वापस आएंगे तो देखेंगे। टू गोल्डन ओरियोल्स सिंग इन द ग्रीन विलोज। ओरियोल्स एक पक्षी का नाम है, तो इसका हिंदी ना जाने का प्रयास करें। एक पक्षी का नाम है जो कि चीन में यह पक्षी दिखाई देता है। दो सुनहरा पक्षी गाना गा रही है। बिल्लोज का अर्थ होता है बेंत की तरह लचकदार लकड़ी होता है। जो आप बेंत जानते हैं, जो भगत लोग उसका यूज करते हैं, उसको बोलते हैं बहुत ही लचकदार, यानी सॉफ्ट होता है। उसी प्रकार का कोई जो पेड़ है उस पर बैठ करके दो पक्षी गाना गा रही है। ए रो ऑफ वाइट इग्रेट्स अगेंस्ट द ब्लू स्काई। ए रो वाइट इग्रेट्स, रो मतलब होता है पंक्ति, एक पंक्ति में इग्रेट्स मतलब फिर इसका एक पक्षी ही होता है। यानी जो हम भारत में देखते हैं कि बगुला एक कतारबद्ध तरीके से एक पैटर्न बना करके, एक श्रृंखला बना करके उड़ता है, उसी प्रकार से यह भी पक्षी एक
रो में एक श्रृंखला बना करके उड़ रही है। अगेंस्ट द ब्लू स्काई, यानी इसका अर्थ होता है कि आसमान में यह कतारबद्ध तरीके से पक्षियां उड़ रही है। द विंडो फ्रेम्स द वेस्टर्न हिल्स स्नो ऑफ 1000 ऑटम्स। ऑटम्स मतलब होता है पतझड़, और यहाँ पे उस पेड़ की बात कर रहा है जो पेड़ का पतझड़ यानी पत्ता झड़ चुका है। तो शुरू से समझें। द विंडो, विंडो मतलब होता है खिड़की, फ्रेम यानी खिड़की का जो फ्रेम है। द वेस्टर्न हिल्स यानी पश्चिमी घाटी का पश्चिमी जो क्षेत्र है, उसका जो पर्वत है वह ढका हुआ है स्नो से, उसका जो स्नो से ढका हुआ है, और उसके ऊपर से जो पतझड़ यानी जिसका पत्ता झड़ा हुआ पेड़ है वह खिड़की की तरह दिख रहा है, वह खिड़की का काम कर रहा है। एट द डोर इज मूर्ड। मूर्ड, मूर्ड का अर्थ होता है नाव एक दूसरे से जुड़ा होना, यानी एक नाव, दो नाव, तीन नाव ऐसे कतारबद्ध होकर के एक जुड़ा हुआ रहता है किसी श्रृंखला में एक निश्चित दूरी पर, उसको मूर्ड बोलते हैं। एट द डोर यानी दरवाजे पर, इज मूर्ड नौका एक दूसरे से सटा हुआ है। फ्रॉम ईस्टर्न हु का मतलब होता है संघाई, यानी संघाई से लेकर पूर्वी संघाई से लेकर के, पूर्वी संघाई से लेकर के, यानी हु का मतलब होता है संघाई, पूर्वी संघाई से लेकर के ए बोट ऑफ 10,000 लाए, और लगभग हजारों की संख्या में यूनिट बना करके एक श्रृंखला बना करके वो लंबी कतार में लगी हुई है, नावें लंबी कतार में लगी हुई है और आगे की ओर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे यह देखने के लिए मिल रहा है कि रास्ते में चलते चलते राइटर क्या चीज़ देखता है और कैसा महसूस करता है। आगे कह रहा है, इन लेट सन द रिवर एंड हिल्स आर ब्यूटीफुल, यानी हो सकता है यह सुबह में चला हो और चलते चलते अब थोड़ा लेट हो गया हो। लेट होने का मतलब है कि दोपहर हो चुका है। तो इस दोपहर में द रिवर एंड हिल्स आर ब्यूटीफुल, जो नदी है और जो पहाड़ी है वो सारे के सारे बहुत सुंदर दिख रहे हैं। स्प्रिंग्स ब्रीज वियर्स द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स एंड ग्रास, जो वसंत है वह मंद मंद हवा चला रही है। वियर्स मतलब होता है कि उठा के ले जाना, उठा के ले जाना क्या चीज़, द फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस मतलब वो खुशबू, यानी जो वसंत की मंद मंद हवाएं हैं वो खुशबू को उठा करके एक अन्यत्र जगह यानी दूसरे दूसरे जगह पर फूलों की खुशबू लेकर के जा रहा है। फूल और जो घास का खुशबू है वह एक दूसरे जगह पर ले जा रहा है। द मर्ड हैज थॉर्ड एंड swallows फ्लाई अराउंड। मर्ड मतलब होता है कीचड़ और थॉर्ड मतलब होता है कि सूख जाना। जो पहले कीचड़ था यानी बरसात में कभी वह कीचड़ हो गया था, अब वह वहाँ पे पूरा सूख गया है, तो कीचड़ बिल्कुल ही सूख गया है। एंड swallows फ्लाई अराउंड, swallows मतलब होता है कि समा जाना या निगल जाना, यानी जो कीचड़ वहाँ पर था वो सारे के सारे सूख करके धूल बन गया है और चारों ओर इतना उड़ रहा है कि उस जगह को बिल्कुल ही ढक दिया है या निगल गया है। ऑन द वार्म सैंड, सूखे यानी गर्म बालू पर मंडारिन डक्स, मंडारिन, मंडारिन का अर्थ होता है चीनी। चीनी का अर्थ यह है कि चीन देश में जितने भी चीज़ होते हैं उसको मंडारिन हम बोल सकते हैं, यानी यह डक जो है वह चीन का है, तो यह जो डक है मंडारिन डक्स कहलाएगा।
यानी चीनी डक, चीनी बत्तख स्लीपिंग। यहाँ पे कह रहा है मंदारिन डक्स स्लीपिंग का अर्थ होता है कि गर्म बालू पर वहाँ पे जो चीन का बत्तख है वह सोया हुआ है। द मून्स रिफ्लेक्टेड ऑन द, ये तो दिन की बात हो गई। अब रास्ते में चलते चलते अब रात हो चुकी है और रात को क्या दिखाई दे रहा है राइटर को यह बता रहा है। द मून्स रिफ्लेक्टेड ऑन द रिवर ए फ्यू फीट अवे, यानी दक्षिण की ओर जो नाव जा रही है तो जाने क्रम में यदि पूरब की ओर से या दक्षिण की ओर से मून का जो रिफ्लेक्शन है, परावर्तन है, वह नदी में पड़ता है। तो राइटर कह रहा है कि द मून्स रिफ्लेक्शन, जो मून का परावर्तन है, ऑन द रिवर, नदी के ऊपर, ए फ्यू फीट अवे, कुछ ही दूरी पर है। ए lantern shines in the night near the third watch। थर्ड वॉच का मतलब होता है तीसरा पहर। तीसरे पहर का अर्थ है कि लगभग भोर की बात बता रहा है, यानी 2 या 3 बजे के बाद की बात बता रहा है कि एक लैंटर्न मतलब होता है लालटेन, एक लालटेन चमक रहा है रात्रि में तीसरे पहर, यानी एक लालटेन तीसरे पहर की रात्रि में चमक रहा है। ऑन द सैंड, बालू के ऊपर। इग्रेट वही पक्षी है कि स्लिप पीसफुली कर्ल्ड टुगेदर। कर्ल्ड मतलब होता है मुड़ा होना। जो इगर्ट पक्षी है वे सारे के सारे उस जो बालू है, गर्म बालू है, उसके ऊपर शांति से सब एक दूसरे से मुड़ करके सोया हुआ है। बिहाइंड द बोट आई हेयर द स्प्लैश ऑफ जंपिंग फिश। कह रहा है बिहाइंड द बोट, यानी बोट के बगल में, नाव के बगल में, आई हेयर मैंने सुना, द स्प्लैश, स्प्लैश मतलब होता है छींटे डालना या छपछपाते हुए जंप करना यानी कूदना। यानी मैंने सुना कि मछली जो है छपछपाते हुए कूदक रही है, छपक रही है। तो इस यात्रा के दौरान में राइटर क्या क्या देखता है और कैसा महसूस करता है, ऐसा वह बताने का प्रयास किया है। मोटे तौर पर यह देखा जाए कि जो प्रकृति ने दिया है वे सारे के सारे चीज़ जो होते हैं बहुत देखने योग्य होता है। उसे हमें देखना चाहिए, उसको एप्रिसिएट करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करना चाहिए और महसूस करना चाहिए कि प्रकृति को भी महसूस होना चाहिए कि हम उन्हें देख रहे हैं और उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा।